मैं अभी आगरा डिस्ट्रिक्ट में फतेहाबाद तहसील के शमशाबाद ब्लॉक में हूँ और आप यहाँ पे ये जो है बगीचा देख पाएंगे। ये कटहल का बगीचा है। आज से कुछ वर्षों पूर्व अगर इस तरफ की मैं बात करूँ, ये सामने ही आप देखोगे ये जो साइकिल ट्रैक आगरा से बनवाया गया इटावा लॉन्च सफारी तक के लिए, वो साइकिल ट्रैक है। तो इस ट्रैक के किनारे किनारे किलोमीटरों तक बागों की, आम के और कटहल के, अमरूद के बागों की काफ़ी अच्छी संख्या हुआ करती थी, लेकिन काफ़ी समय से ये धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो क्या कारण है कि एक तो नए बाग नहीं लग रहे और जो पुराने बाग हैं उनमें भी समस्या आ रही है। उसके लिए मेरे साथ में बातचीत करने के लिए सियाराम दीक्षित जी होंगे। दीक्षित जी से जानेंगे कि क्या ऐसी स्थितियाँ हैं कि जो अब नए बागों में समस्या आ रही है नए पेड़ लगाने में, और जो पुराने पेड़ हैं वो भी धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। बाकी आप देखोगे तो कितना गजब फ्रूटिंग जो है, कितनी बढ़िया अच्छी फ्रूटिंग जो है आपको इस पे, इन पौधों पे, इन पेड़ों पे देखने को मिलेगी। ये देखिए कटहल की कितनी अच्छी जो है फ्रूटिंग है अभी। तो दीक्षित जी, आपका ये बाग करीब करीब कितना पुराना होगा? ये बगीचा 1935 में स्थापना हुई थी इसकी। 1935 में? हाँ। तो ये जैसे अभी आपके पीछे पेड़ है, ये सारे पेड़ 1935 के हैं कि बाद में धीरे धीरे भी कुछ नए पेड़ लगते हैं? नहीं, नए पेड़ लगाए थे हमने। ये 1995 के पेड़ हैं कुछ 1995 के। परंतु इसमें कोई ऐसा कीड़ा है कि आम हो जाते हैं, आम बड़े बड़े होकर भी झड़ते हैं। अच्छा, ऐसा हाँ है। और जड़ में कोई कीटाणु ऐसे हैं कि पेड़ सूख रहे हैं। पेड़ सूख रहे हैं। हाँ। तो अभी आपके बगीचे में करीब करीब कितने पेड़ होंगे? 20 पेड़ कटहल के हैं। हाँ। और 20 पेड़ आम के करीब बैठेंगे। जब 1995 या 85 में जो भी आपने लगाया था, हाँ। उस समय करीब कितने एरिए में आपका ये बगीचा रहा था? 18 बीघे पक्के में बगीचा था उस समय। 18 बीघे में? हाँ। तो अब तो मैं समझता हूँ ये 2-4 विषय में ही होगा। अब तो हाँ, मुझे 48 विषय में करीब बैठेगा बस। अब तो 48 विषय का मतलब 2 बीघे पक्के, 2-2.5 बीघे पक्के में बस ये बैठेगा। 2-2.5 बीघे पक्के में रह गया। तो नए पेड़ लगाने की कोशिश नहीं की कि लगे नहीं? नहीं, नए पेड़ लगाते हैं और दी में कहीं नीचे से जो कीड़ा है वो खत्म कर देती है, उसे खत्म कर देता है। हाँ। चाहे कटहल के लगाओ चाहे आम के लगाओ। अच्छा, अभी ये हर साल इन पे, जैसे अभी ये फल आ रहे हैं, तो हर साल आता है ये कि एक आध साल छोड़ के आते हैं? नहीं, हर साल आते हैं, कुछ पेड़ आते भी नहीं है। अच्छा। हाँ, उसमें क्या कारण है, क्या दवाई लगाएं भाई? मतलब उसकी कोई ऐसी ज्यादा जानकारी नहीं है कि भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वैसे नॉर्मली जनरली आप क्या करते हो भाई? खाद पानी वगैरह इनको देते हो, गुड़ाई उड़ाई करवाते हो, कैसे करते हो इनकी देखभाल? देखो, दवाई भी स्प्रे कराते हैं ट्रैक्टर से ऊपर। अच्छा। और जड़ में भी डालते हैं, परंतु दवाई कोई काम नहीं कर रही, इसमें काम नहीं कर रही है। तो जैसे जितनी भी फ्रूटिंग आती है सारी रुकती है कि कुछ गिर भी जाती है? नहीं, गिर जाती है। कुछ उसे मादीन बोलते हैं। टहनियों में कुछ गिर जाती है, सूख के गिर जाती है। हाँ। वैसे साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो कटहल है बांग्लादेश और श्रीलंका का नेशनल राष्ट्रीय फल है। और साथ ही साथ केरल और तमिलनाडु में, अपने केरल और तमिलनाडु में जो अपने भारतीय राज्य हैं उनमें भी राज्य फल का दर्जा प्राप्त है कटहल को। अपने हालांकि अब यूपी में थोड़ी सी कम होती जा रही है इसकी खेती, ज़्यादातर जगह समस्या आ रही है कि पौधे उतने अच्छे से नहीं चल पाते हैं। और एक आध दो पौधों पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरह की फ्रूटिंग है। तो दीक्षित जी, जैसे अलग अलग वैरायटी के हैं कि एक ही वैरायटी के हैं सारे पेड़? अलग अलग वैरायटी है सब, अलग अलग के। हाँ। जैसे इस पे थोड़ा सा ये मैं देख रहा हूँ कुछ लंबे से हैं ये। हाँ, अलग अलग। पीछे वाले पर भी आप जो खड़े थे वहाँ पे थोड़ा सा गोल आकार में थे। कलर में भी डिफरेंस है। हाँ, वो एकदम हरे, ये थोड़ा पीला लिए हुए। कलर में भी डिफरेंस, अलग अलग वैरायटी है, अलग अलग वैरायटी के। अच्छा, मैं आपकी जो प्रिंटर में दिख रहा है वो भी अलग, वो डिफरेंट है, थर्ड वैरायटी है। अच्छा, वो उधर जाके वो 1935 का पेड़ है। अच्छा। मतलब करीब करीब आज से बात करो 90 साल पहले का। 90 साल पहले का। बताइए कितना पुराना पेड़ है। मैं आपको थोड़ा सा कोशिश करूंगा। महाराष्ट्र में एक नर्सरी है, वो केवल कटहल पे ही काम करते हैं।
कटहल पे ही काम करते हैं, हाँ। तो उनका नंबर खोजने की कोशिश करूंगा। अच्छा। तो आप उनसे एक बार बातचीत करके देखिएगा कि भाई क्या समस्या है, हाँ। और दूसरे अगर पेड़ लगाना चाहें, पौधे लगाना चाहें, तो किस तरह से अब अपने क्लाइमेट के हिसाब से, यहाँ के हिसाब से हाँ। लगा सकती हैं। क्योंकि मैंने देखा है शायद उनके पास बहुत ज़्यादा ऐसी वैरायटी है कि आप किसी भी क्लाइमेट में, और वो आसानी से सर्वाइव कर जाती हैं, और शायद 3 से 5 साल के बीच में फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, जैसे अब ये पौधे लगे हैं, अपने यहाँ का कोई पौधा लगाएं आप, तो करीब करीब कितने सालों में उस पर फल आना शुरू हो जाएगा? यहाँ 8 साल में करीब फल आने शुरू होता है। 8 साल में? हाँ। तो ये कहो कि 10 साल लगते हैं। नया बगीचा लगाने में बड़ा समय चाहिए इसका, समय चाहिए। और इसीलिए लोग थोड़ा सा है। वैसे आप खुद ही इसको सेल आउट बाजार में करते हैं, या वैसे व्यापारी वगैरह को किसी को दे देते हो? व्यापारी को बेच देती है, सीधे पेड़ व्यापारी को आप दे देते हो? तो एक पेड़ करीब करीब क्या कीमत मिल जाती है? कीमत क्या है, तो जैसे बैठ जाए वैसा हो, फला कम आवे तो मतलब के नहीं, तो वही कह रहा हूँ कम से कम कितने का और ज्यादा से ज्यादा कितने तक का चला जाता है? कम से कम 3-4 हजार रुपए का जाएगा, 7-8 हजार। हाँ बस। अच्छा। हाँ। एक पेड़। एक पेड़। तो वैसे अगर इसकी बागवानी की जाए हाँ। तो मेरे हिसाब से ज्यादा बुरा तो नहीं है, अगर बीच में और खेती भी होती रहे, साथ में ही होता रहे। होती है, हम भी इसमें होती खेती है। करते हैं। हाँ। हम भी इसमें होती है खेती इसमें। करते हैं, आलू की खेती होती आलू है। होती है। आज आलू की खेती करते हो आप? हाँ। जैसे सर्दियों के समय में बहुत ज्यादा कोहरा वगैरह रहता है, तो उस समय कुछ खास देखभाल की जरूरत पड़ती है? क्योंकि मैंने सुना है कोहरे से फल कम रुकता है इस पे। नहीं, ये तो फल ऐसा है कि फरवरी के महीने में आना शुरू होती है। हाँ। है तो कोहरा वगैरह खत्म हो जाते हैं सब। अच्छा, फरवरी में शुरुआत होती है? हाँ, फरवरी में शुरू होते हैं। तो तब तक सारी चीजें, कोहरा तो वैसे ही जनवरी अब 22+ जब टेम्परेचर होता है, उसके एवं जब टेम्परेचर होता है उससे पहले, उसके बाद ही फूटन आम में भी और कटहल में तभी फूटन स्टार्ट होती है। आम की कटहल की एक साथ एक तरह से कहो तो फ्रूटिंग स्टार्ट होती है। हाँ। कटहल थोड़ा सा आम से लेट होती है, थोड़ा सा 1-2 हफ्ते। अच्छा अच्छा। और ये छाया की वजह से देखो गर्मियों में यहाँ पर ये मधुमक्खी के बॉक्सेस भी रखे हुए हैं। कोई मधुमक्खी पालक होंगे तो उन्हें बाग में छाया देखी, तो यहाँ पे ये बॉक्सेस वगैरह भी अपने रख गए हैं।